से आता है, तो हम पूछ में आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। शहजाद भाट साहब हों या डॉक्टर भूषण जी हों, DSP अपने ऑपरेशन है, ये सारी टीम है आपकी अच्छी है। इलीगल जो है ट्रैफिक होती है, वहाँ पे जो पार्किंग है, जो लीगल पार्किंग है, वहाँ पे उन्होंने जो है सोलो स्टैंड वहाँ पे बना, पानी का क्रैन ऊपर जा रहा था, उसको ऊपर जाने के लिए आधा घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ा। तो शरीफ बाद में जब मैं इनको मदू करूंगा इनकी अपने ख्यालात का इजहार फरमाने के लिए, तो बातें करने में बहुत माहिर साबित होंगे और यहाँ सिर्फ बातें ही ज्यादा कहीं और सुनी जाती है और बातें करते रहिएगा और उससे पता चलता है। चलिए मैं बिल्कुल से शुरू कर रहा हूँ। बाब हुसैन राठौर साहब की सीनियर सिटीजन भी है, सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंने बता दिया बयान जारी शेयर मैं की काबिल एहतराम आज की मेहमान खुसूसी जनाब एजाज भट्ट साहब DYSP पूंछ, जनाब शहजाद भट्ट साहब DYSP पूंछ दियार यहाँ कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे और उसका इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हेडक्वार्टर साहब ने किया हुआ है। उसका लेटर मेरे पास मौजूद है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी उसको कंस्ट्रक्ट करना था, जो हमारे पास जगह नहीं थी। मोस्टली प्लेस का पंगा रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से जब हो जाती है इम्प्लीमेंट तो जगह नहीं मिलती है। हमने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चंडे के प्रिंसिपल सर से बात की कि वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट लाइब्रेरी फॉर द पब्लिक, मतलब 24/7। तो जैसे हमारे कम्पिटिटिव के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, उनके लिए मोस्टली जो गाँव के बच्चे हैं जिनको कोई गाँव में तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने वो इम्प्लीमेंट करवाया था। 5 लाख का बोले थे कि हम SSP साहब के फंड से आपको ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हो गया मैं बाद में यूथ और मेरे पुलिस के साथी, आज का दरअसल हमारा मिलना जो था महज आपसे मुलाकात, आपसे इंटरेक्शन तो होता रहेगा इंशाअल्लाह। आपकी काफी सारी लंबी लिस्ट मैंने नोट कर दी है, हालांकि एक छोटा सा लिस्ट बना के मैं पहले ही निकला था, वो सारी बातें जो है आप लोगों के मैं पहले ही सोच के आया था। और जो भी आप लोगों ने बताया या महफिल में डिस्कस हुआ, मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच में रहते हुए आपके हर मसले को मेरी कैपेसिटी में होगा, हमारी टीम की कैपेसिटी में होगा, हम आगे आके आपके साथ मिलकर चलेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे और आपसे भी उतना ही जिम्मेदारी के साथ आपका सहयोग चाहूंगा, क्योंकि इट टेक्स टू मेक ए प्लान। जब दोनों जुड़ेंगे तो आगे बजेगी, आप सहयोग करेंगे, मसले मसाइल सारे रहेंगे नहीं, हल हो जाएंगे। खास करके ड्रग मिलांस और ट्रैफिक जैमिंग का रास्ता जो है, हम कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटे वक्त में इसको हल करने की कोशिश करेंगे। आपका ज्यादा न वक्त देते हुए, क्योंकि मैं आपके बीच में मौजूद रहूंगा इंशाअल्लाह, तो जब भी जो काम आपको पड़ता है या मेरे लाइक हो या समझते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो आप किसी वक्त कभी भी गौर कर सकते हैं। मैं आपके पास हाजिर रहूँगा और ऑफिस में हाजिर हूँ इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि आप आएंगे, हम मिल बैठ के जो भी यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे हाथ में है, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, कि हम एक कोशिश करें कि हम यहाँ पीस और ट्रंक्विलिटी और सिक्योरिटी ऑफ पुंछ पीपल उसको कैसे आगे ले चलें। इसलिए इंटरेक्शन था कि हम यहाँ मौजूदीन और यूथ को साथ लेके चल के इस चीज़ को आगे पुंछ में पीस और ट्रंक्विलिटी कैसे कायम कर सकें। सर यहाँ पे आज ड्रग्स के रिलेटेड और साथ में जो जामी के चक्कर RTO ऑफिस में जो प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर आप किस तरह का जो है काम कर रहे हैं? डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मैं सोच के आता ऑफिस से, और यही सारी चीज़ें यहाँ भी उभरी, लोगों ने बताया। हम कोशिश करें कि हम छोटे से वक्त में इसको जो है हल करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली ड्रग मिलान से बॉम्बरी मिलान से इसको कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका सहयोग रहेगा लोगों का, पेरेंट्स का और हमारा पुलिस का, इकट्ठे मिलकर इसका काम करेंगे और कोशिश करेंगे हम इस बहुत बड़ी मिलान से जो है बच्चों को छुटकारा दिला सकें। हम उसका वेलकम करते हैं। पुंछ एक यूनिक ट्रेडिशन इसका है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं सब भाई भाई हैं। यहाँ मिलकर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऑफिसर आता है तो वेलकम करते हैं, जब यहाँ से जाता है तो उसको हम फेयरवेल देकर यहाँ से भेजते हैं। ये इसलिए होता है
कि पंच ये बताना चाहती है कि पंच जो है वो यहाँ पे एक यानी कि एक लव जो है सेंटर है, जिसको यूं कहा जाएगा कि कोई भी ऑफिसर यहाँ आता है तो हम उसका बिल्कुल इसी तरह से वेलकम करते हैं, और जब वो यहाँ से जाता है उसको फेयरवेल करते हैं। तो ये लोग जो है यहाँ अच्छा काम करें, हमारी ये रिक्वेस्ट है, और हमारे दिलों में जो है वो मोहब्बत अपनी पैदा करें, और हम भी इनको जो है वो अपने दिलों में याद रखेंगे।